अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। अब सियासत व सहाफत देख और सुन रहे हैं। महमूद खान अचकजई ने तो 9 फरवरी के दिन ही PDM-2 की तश्कील में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था, बल्कि उन्होंने अपने बयान में कहा था, हम सिस्टम और निज़ाम के खिलाफ हैं, हम निज़ाम को तब्दील करना चाहते हैं। मैंने तमाम लीडरशिप से कहा था, इमरान खान के बुग़्ज़ में ज़्यादा आगे न जाया जाए। महमूद खान ने कहा, मैंने PDM की तर्ज पर बनने वाली हुकूमत में शामिल होने से इनकार कर दिया है, क्योंकि इस तरह तश्कील पाने वाली हुकूमत किसी तौर भी निज़ाम को दुरुस्त नहीं कर सकेगी। उनके साथ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के देरीना साथी मौलाना फजल अर-रहमान ने भी हुकूमत में शामिल होने से इनकार कर दिया। मौलाना फजल अर-रहमान ने इमरान खान की हुकूमत को गिराने और PDM की हुकूमत को बनाने में अहम किरदार अदा किया था। 2018 के इलेक्शन में भी मौलाना फजल अर-रहमान पार्लियामेंट में नहीं पहुंच सके थे। अली अमीन गंडापुर ने डेरा इस्माइल खान से उन्हें शिकस्त दी थी। इस बार भी 8 फरवरी के दिन अली अमीन ने मौलाना फजल अर-रहमान को उसी शहर में एक बार फिर शिकस्त से दोचार किया है। मौलाना की पार्टी जमीयत उलमाए इस्लाम 2018 के इलेक्शन में दीगर सियासी पार्टियों खुसूसन नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत बनाने की पोजीशन में थी, मगर इस इलेक्शन में जमीयत महज 7 सूबाई सीटें पख्तूनख्वा से हासिल करने में कामयाब हो सकी। जमीयत के साथ नून लीग की 5 सीटें हैं। दोनों पार्टियों के बरक्स तहरीक इंसाफ तकरीबन 90 सीटों के साथ विक्ट्री स्टैंड पर नुमायां तौर पर खड़ी नजर आती है। कहां जमीयत और नून लीग की टोटल 12 सीटें और कहां PTI की अकेले 90 सीटें। जमीयत उलमाए इस्लाम के अमीर को इस बुरी तरह शिकस्त ने तोड़कर रख दिया है। उन्होंने 2 दिन तक पार्टी की मरकजी मजलिस मशावरत का इजलास जारी रखा। 2 दिन की मशावरत के बाद उन्होंने अपने एलामिया में कहा, मुल्क में बुरी तरह धांधली हुई है। जमीयत किसी तौर भी इंतखाबी नताइज को तस्लीम करने नहीं जा रही। जमीयत उलमाए इस्लाम ऐवान में जाने की बजाय मैदान में जाने का सोच रही है। मौलाना फजल अर-रहमान ने इलेक्शन कमीशन के साफ शफाफ इलेक्शन कराने के बयान को भी मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा, जमीयत इलेक्शन कमीशन के बयान को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करती है। 2024 में जो धांधली हुई, इस धांधली ने 2018 में होने वाली धांधली के रिकॉर्ड भी तोड़कर रख दिए हैं। इससे कबल PDM-2 का इजलास चौधरी शुजात के घर में हुआ। इस इजलास में हुकूमत में शिरकत करने वाली पार्टी सरबराहों ने हिस्सा लिया, मगर मौलाना फजल अर-रहमान ने इस इजलास में शिरकत नहीं की थी। शहबाज शरीफ से मौलाना फजल अर-रहमान की अदमी शिरकत से मुताल्लिक सवाल भी हुआ, मगर शहबाज शरीफ बड़ी खुश असलूबी से इस सवाल को टाल गए। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया, मौलाना फजल अर-रहमान को दावत दी गई थी, मगर उन्होंने मसरूफियत के बाइस हमारे इजलास में शिरकत नहीं की। मौलाना फजल अर-रहमान हमारे साथ नाराज नहीं हैं, वो बल्कि हमारे साथ हैं और हुकूमत में भी शरीक होंगे। शहबाज शरीफ की उन सब बातों के बरक्स मौलाना ने पूरे मुल्क में न सिर्फ एहतजाज का प्रोग्राम तरतीब दे दिया है, बल्कि इसके साथ जलसे और जुलूसों का एहतमाम करने का इंदिया भी दे दिया है। मौलाना फजल अर-रहमान ने कतई तौर पर हुकूमत में शामिल होने से न सिर्फ इनकार कर दिया है, बल्कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को भी अपने साथ एहतजाज में शिरकत की दावत दी है। उन्होंने कहा, जो इलेक्शन धांधली की बुनियाद पर जीते गए हों, इन धांधली ज़दा इलेक्शन के तहत बनने वाली हुकूमत में किस तरह शामिल हो सकते हैं। उन्होंने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से कहा है, वो भी मेरे साथ एहतजाज में शामिल हों, दोनों भाई हुकूमत को भूल जाएं और इलेक्शन में होने वाली धांधली में शरीक होने के लिए हमारा साथ दें, ताकि इलेक्शन कमीशन को मजबूर किया जाए वो इलेक्शन के इनेकाद में धांधली को रोकने के इक़दामात उठा सकें। शहबाज शरीफ को हुकूमत में लाने वाले मौलाना फजल अर-रहमान इस बार दोनों नून लीगी भाइयों के सामने अक्कड़ गए हैं। हो सकता है पिछली हुकूमत में शहबाज शरीफ मौलाना फजल अर-रहमान की तवक्कुआत पर पूरा ना उतर सके हों, जो कुछ वो चाहते हों उनको ना मिला हो। इस इलेक्शन के नतीजे में उनकी पुरानी ख्वाहिश पूरी होती दिखाई नहीं देती। पिछले इलेक्शन में PDM की हुकूमत में उन्होंने अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए सब कुछ कर गुजरने का इंदिया भी दिया था, मगर इस बार की तरह पिछली दफा भी सदर आसिफ जरदारी मौलाना फजल अर-रहमान की ख्वाहिश को किनारे तक पहुंचाने में माने नजर आए, क्योंकि सदर जरदारी ने मौलाना फजल अर-रहमान की जगह खुद सदर पाकिस्तान बनने की आरजू शहबाज शरीफ के सामने पेश की थी। सदर आसिफ जरदारी ने शहबाज शरीफ को वजीर आजम के ओहदे पर विराजमान होने तक अपनी कोशिशों और बामानी जोड़तोड़ से मुताल्लिक आगाह किया और उनको बताया
शहबाज शरीफ अगर वजीर आजम की कुर्सी पर बैठे हैं तो उनकी काविशों का समर है, वरना शहबाज शरीफ कहां वजीर आजम बन सकते थे, क्योंकि शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के साथ मिलकर हुकूमत को खत्म करने का मंसूबा बना लिया था। पीडीएम की हुकूमत में दोनों शख्सियात की सदर पाकिस्तान बनने की आरजू बावजूद पूरी न हो सकी। डॉक्टर अलवी अपनी आईनी मुद्दत पूरी करने के बावजूद अबूरी मुद्दत भी खुश असलूबी से गुजार रहे हैं। इस इलेक्शन के नतीजे में भी मौलाना फजल अर्रहमान शदीद ख्वाहिश रखते हैं किसी तौर सदर पाकिस्तान के ओहदे तक पहुंच जाऊं, मगर शोमई किस्मत इलेक्शन के नतीजे में इनकी पार्टी बेहतर कारकर्दगी नहीं दिखा सकी। जमीयत उलमाए इस्लाम कौमी असेंबली की महज 4 सीटें जीत सकी। अब कौमी असेंबली की 4 सीटों से सदर पाकिस्तान का ओहदा मिलने से तो रहा, जबकि उनके मुकाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कौमी असेंबली की 54 सीटें हासिल करने में कामयाब हो गई। सदारत के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी में बात चल निकली है। पीपल्स पार्टी ने अपने मकसद को पाने के लिए यानी आसिफ जरदारी को सदर बनवाने के लिए शहबाज शरीफ को वजीर आजम का वोट देने की हामी भर ली है। पीपल्स पार्टी ने इस अमर की यकीन दहानी भी कराई है, हम काबीना में शामिल नहीं होंगे, यानी पीपल्स पार्टी वजीर, सफीर, मुशीर और मुआविन खुसूसी वगैरह का कोई ओहदा नहीं लेगी, बल्कि अपोजिशन में बैठकर हुकूमत की पॉलिसियों को बागौर देखेगी और उन पर तनकीद करेगी। चुनांचे नून लीग वाज़े तौर पर पीपल्स पार्टी की तरफ झुकाव रखती है, लिहाजा मौलाना फजल अर्रहमान की ख्वाहिश इस बार भी पूरी होती दिखाई नहीं देती। चुनांचे उन्होंने हुकूमत में शामिल होने की बजाय एहतिजाज का रास्ता अपनाने का फैसला किया है ताकि धांधली को ढाल बनाकर किसी कदर अपनी इज्जत को बचाया जा सके। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।